8 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कॉन्फ्रेंस से पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक अहम खत सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बदइंतजामी की निशानदही करते हुए चीफ जस्टिस से जुडिशल कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवालों के जवाब देने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लिखे गए इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज होने के नाते मैं यह ख़त हिचकिचाहट के साथ मगर अपनी इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी के तौर पर लिख रहा हूँ। जो चीज़ मुझे यह ख़त लिखने पर मजबूर कर रही है वो आपकी मुसलसल और मुकम्मल लापरवाही है। मेरी जानिब से दर्ज झेल मामलात पर लिखे गए मुतवातिर खतूत और तहरीरी पैगामात का ना जवाब दिया गया और ना ही उन पर कोई बातचीत हुई। हालांकि मुझे तो कभी उन पर तहरीरी या ज़बानी जवाब तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सीनियर तरीन जज के साथ ऐसी खामोशी इख्तियार करना सिर्फ बेअदबी नहीं बल्कि इससे अदालत की बाहमी रिवायात को नुकसान पहुंचता है और उस इंस्टीट्यूशनल कर्टिसी की खिलाफ वर्जी होती है जिसके बगैर एक आईनी अदालत काम नहीं कर सकती। 8 सितंबर को नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, इसलिए आपने एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब की है ताकि आपकी क़यादत में ली गई इस्लाहात का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा साल के लिए तरजीही निकात तय किए जा सकें। इसलिए ये बिल्कुल बरवक्त और मुनासिब है कि मैं इस खत में जो इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स उठा रहा हूँ वो आप इस फोरम पर मुकम्मल तौर पर एड्रेस करें। जिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि इस खत को ज़ाती शिकायत के तौर पर ना लिया जाए। यह खत क्रेडिबिलिटी और जिम्मेदारी की पोजीशन से लिखा गया है। 26 अक्टूबर 2024 को आपके चीफ जस्टिस बनने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात के फैसले किए हैं और 35 रिपोर्ट शुदा फैसले तहरीर किए हैं, जो इस अदालत के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी तादाद है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जब लागू हुआ और इस अदालत ने उसे दुरुस्त करार दिया तो उस बेंच में आप भी शामिल थे ताकि बेंचेस की तश्कील में वन मैन शो का खात्मा किया जा सके। इस एक्ट के तहत ज़रूरी था कि तमाम कॉजेज मैटर्स, पटिशन्स, अपील या नज़रसानी की दरख्वास्तें कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस के सामने लगाई जाएं, सिवाय उन दरख्वास्तों के जो आर्टिकल 191A(3) के तहत आईनी बेंच के डोमेन में आती हैं। इसके बावजूद जब से आपने ओहदा संभाला तब से लेकर अब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का कोई बाज़ाब्ता इजलास ही नहीं हुआ। बेंचेस की तश्कील और कॉज लिस्ट का इजरा कमेटी में बहस किए बगैर एकतरफा तौर पर हो रहा है। रोस्टर्स दस्तखत के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं और अरकान से तवक्को की जाती है कि बहस किए बगैर आंख बंद करके उसकी तौसीक कर दें। कमेटी के एक सीनियर रुकन के तौर पर मुझे कानून के मुताबिक उसके काम में शरीक होने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये एक्ट की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है और संगीन खदशात को जन्म देती है। क्यों जूनियर जजेस को बाकायदगी से 3 रुकनी बेंचेस में शामिल किया जाता है जबकि सीनियर जजेस को सिर्फ 2 रुकनी बेंचेस तक महदूद रखा जाता है? कौमी अहमियत के वो मुकदमात जिनके दूररस पॉलिसी असरात हैं सीनियर बेंचों के सामने क्यों नहीं लगाए जाते? ये तर्ज अमल ये जाहिर करता है कि आज़ाद ख्याल जजेस को उनकी कारकर्दगी के बजाय कंट्रोल की गर्ज से साइड लाइन किया जा रहा है। अदालत की वेबसाइट पर शाया 5 कमेटी मीटिंग्स के मिनट्स इस खामी को दूर नहीं कर सकते जो कि एक्ट के मकसद के तहत कमेटी मीटिंग्स नहीं थीं बल्कि चीफ जस्टिस के सफरी शेड्यूल पर होने वाली बहस थी। इसके बावजूद ये मीटिंग मिनट्स अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अपलोड कर दिए गए। मैंने उसी वक्त इस हवाले से अपना इख्तिलाफ रिकॉर्ड करवाया था और शफाफियत की दलील दी थी मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये रवैया एक ऐसे जहन की अलामत है जो बाहिमी मुशावरत से गुरेज़ा है और डिक्टेशन की तरफ माइल है। वन मैन शो का जिन जिसे पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए दफनाना चाहा वो अब एक बार फिर बाहर निकल आया है। इसी वजह से मैंने बगैर किसी मीटिंग के सर्कुलेट होने वाले रोस्टर्स पर दस्तखत करना ही छोड़ दिया है। कमेटी को साइडलाइन करके और बुनियादी मालूमात तक को छुपाकर आपने इज्तिमाई फैसला साजी के कानूनी निज़ाम को महज एक दिखावा बना दिया है। नतीजा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 57,455 हो गई है। नागुज़ीर नतीजा ये निकलता है कि अदालत में जजेस का इजाफा ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने से ज़्यादा उसके अंदरूनी तवाज़ुन को बदलने के लिए था ताकि मौजूदा जजेस की आज़ादी और हैसियत को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में नज़रसानी की बात करते हुए मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं, जबकि इसके बाद इख्तिलाफ पर अदालती पॉलिसी से मुताल्लिक लिखा है कि इख्तिलाफी आरा को अक्सरियती फैसले के साथ जारी करने की जो हालिया पॉलिसी बनाई गई वो एक अनोखे तरीके से मंजूर की गई और उस पर रजिस्ट्रार ने इनफरादी तौर पर जजेस की राय तलब की। इस किस्म के अहम मामलात पर इनफरादी राय लेने की ना तो कोई कानूनी बुनियाद है
और ना ही इदारा जाती बुनियाद है। जब तक कि फुल कोर्ट खुसूसी तौर पर उसकी इजाज़त ना दे, उसे फुल कोर्ट में बहस व मुबाहिसे के मुतबादिल के तौर पर नहीं लिया जा सकता और ना ही इस खत के जवाबात को तनहा पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अहम अदालती मामले को खुफिया टिक बॉक्स एक्सरसाइज तक महदूद कर दिया गया और अदालत को खुले मुबाहिसे से महरूम कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को लिखे गए अपने खत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टी से मुताल्लिक जारी जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर पर तनकीद करते हुए मुख्तलिफ ममालिक की आला अदलिया की मिसालें दी हैं और कहा है कि छुट्टी जज का हक है, कोई एहसान नहीं है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि इस GSO को वेपनाइज किया गया है ताकि एक जुडिशल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बनाई जा सके। छुट्टी अब मुशावरत और एहतराम का मामला नहीं रहा बल्कि ब्यूरोक्रेटिक रुकावट बन गई है। ये एक आमराना रवैया है जिससे अदालती आज़ादी कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि चीफ जस्टिस के मनसब और अदालत की कानूनी हैसियत 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की वजह से खतरे में है। ये दरख्वास्तें तकरीबन 1 साल से नहीं सुनी गई, हालांकि उनका ताल्लुक बराह रास्त इस अदालत की आज़ादी से है। उन्हें ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने सुना जाना चाहिए और इसमें वो जज शामिल ना हों जो तरमीम के बाद तैनात हुए हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, आपकी क़यादत में उठाया जाने वाला कोई भी कदम इदारा जाती तौर पर कमज़ोर रहेगा क्योंकि उसकी बुनियाद आईनी तौर पर मशकूक है। असल क़यादत इताअत मनवाने में नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने में है कि अदालत आइन की निडर मुहाफिज के तौर पर हर शक व शुबे से बाला तर नजर आए। ये सारे मामलात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए लिखा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 8 सितंबर को होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब अवामी सतह पर दें। पहला सवाल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को अपने कानूनी फ़राइज़ पूरे करने के लिए आज तक क्यों तलब नहीं किया गया? दूसरा सवाल, 1980 के रूल्स में तारीखी तरमीम को फुल कोर्ट मीटिंग में बहस और गौर के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर किया गया? तीसरा सवाल, इख्तलाफी राय जारी करने की पॉलिसी को जज साहिबान की इनफरादी राय लेकर क्यों अपनाया गया जो कि पहले कभी नहीं हुआ, बजाय इसके कि फुल कोर्ट मीटिंग में खुली बहस करवाई जाती? चौथा सवाल, छुट्टी से मुताल्लिक एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी किया गया जो अदलिया की आज़ादी और 1997 के सदारती हुक्म के मुनाफी जज साहिबान पर कंट्रोल मुसल्लत करता है? पांचवा सवाल, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए दायर दरख्वास्तें ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आप जजेस के दरमियान आज़ादी को फ़रोग़ दे रहे हैं या महज इताअत नाफिज कर रहे हैं ताकि ये अदालत आज़ादी और मसावी जजेस की आईनी अदालत के बजाय एक रेजिमेंटेड फोर्स में तब्दील हो जाए? मुझे यकीन है कि आप जुडिशल कॉन्फ्रेंस को इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल का मौका बनाएंगे, इन सवालों के जवाब देंगे और बाहमी एहतराम और आईनी उसूलों की दोबारा तौसीक करेंगे।